हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये हमारा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, देन व्हाट इज बिजनेस, देन टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये हमारा आज का 4 टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका होना क्यों ज़रूरी है या उसके करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहले हम किसी भी चैप्टर को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान का जो नाम होता है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, राइट? जैसे मेरा ही नाम एकता है, तो एकता मीन्स यूनिटी है, नहीं वैसे। तो वही है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को हम कैसे समझेंगे? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये 4 दोस्त थे। ये चारों एक रेस्टोरेंट गए, ठीक है? उसमें से बी, सी और डी, ये 3 लोग वेजिटेरियन थे और हमारा जो ए था वो इकलौता नॉन वेजिटेरियन था। हमारा जो ए था वो इकलौता नॉन वेजिटेरियन था। तो चारों ने क्या डिसाइड किया? बी, सी, डी ने बोला कि यार मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैं वेज ही खाऊंगा। तो ए ने कहा कि चल तुम लोग वेज खाओगे तो मैं भी वेज खा लूंगा। तो चारों ने मिलके वेज फूड ऑर्डर किया। तो समझाने का क्या मतलब है कि फूड का जो नेचर है वो कैसा है? वेज है। और उसका जो पर्पस है वो क्या है? इनके हंग्री स्टमक को आराम देना, मीन्स इनकी भूख, इनकी क्षुधा को शांत करना। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या होता है? नेचर, बिजनेस किस चीज का है, और पर्पस वो किस चीज के लिए है। फॉर अनदर एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं कॉस्मेटिक शॉप है। इनका नेचर क्या है बिजनेस का? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और पर्पस क्या है? लोगों की ब्यूटी को इनहेंस करना। आई होप आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा, व्हाट इज आई मीन द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हिस्ट्री पढ़ा है हमने सालों साल तक बचपन में। अब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या था? तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द पर्पस ऑफ गेनिंग सम मनी, दैट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या था? हिस्ट्री क्या था कॉमर्स का? कि पहले जो कॉमर्स था वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का था। कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्सिटी शोज। पहले हम बार्टर सिस्टम चलाते थे, हम नहीं, लोग। पहले हम बार्टर सिस्टम चलाते थे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास 5 किलो आटा है तो आपके पास 2 किलो चावल है, तो मैंने अपने 5 किलो आटे को आपके 2 किलो के चावल के साथ एक्सचेंज कर लिया। लेकिन वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था। मेरे पास 5 किलो आटा है, आपके पास 2 किलो चावल है, मेरा तो 3 किलो का लॉस हो गया ना, क्योंकि मुझे चावल की नेसेसिटी थी, इसलिए मैंने अपना 3 किलो का आटा आपको एक्स्ट्रा दे दिया। दैट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? लोग कहीं ना कहीं खुद ब खुद ही एक्सप्लॉइट हो जाते थे, क्योंकि वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था। मुझे अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें मेरी जरूरत है, ये जरूरी नहीं है। दैट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम होने के बाद देखा गया कि नहीं, इकोनॉमी सही नहीं चल रही है हमारी, तो हमने बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया। उसके बाद हमने डेवलपमेंट बढ़ाया अपना कॉमर्स का।
डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले कॉमर्स हमने समझ लिया कि कॉमर्स क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या था। कॉमर्स को आप ट्रेड भी कह सकते हैं। ट्रेड, आदान प्रदान। आदान प्रदान किन चीजों का, तो आदान प्रदान गुड्स एंड सर्विसेज का। अब अगेन ट्रेड दो टाइप के होते हैं, एक नेशनल ट्रेड, एक इंटरनेशनल ट्रेड। अब नेशनल ट्रेड क्या होता है। नेशनल ट्रेड मीन्स जो ट्रेड अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज नेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड में हम बात करते हैं किन चीज़ों की, होलसेलर, रिटेलर। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स मेरी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री की ओर जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, दैट इज इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रही है, हैंडलूम्स। इंडिया हैंडलूम्स एक्सपोर्ट करती है। और इंडिया क्या इंपोर्ट करती है, बताइए बताइए। इंडिया इंपोर्ट करती है पेट्रोल, डीजल। फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं मसाले। वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टॉपिक है, बस समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट जो आपकी कंट्री दूसरी कंट्री को दे रही है और इंपोर्ट जो आपकी कंट्री दूसरी कंट्री से ले रही है। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। हिस्ट्री में हमने देख लिया बार्टर सिस्टम नहीं चला, तो फिर इकोनॉमी को चलाया कैसे जाए। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए कॉमर्स में डेवलपमेंट किए गए, एंड दीज डेवलपमेंट्स आर इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, रिस्क ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड मर्चेंट कॉरपोरेशन। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए हम क्या, कंट्री ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, उसने इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को ओपन किया। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनस का हिंदी मीनिंग होता है स्वदेशी। तो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था कि ये जो लोग थे जिन्होंने ये बैंकिंग सिस्टम ओपन किया था, वो एक प्राइवेट ओनर थे। वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते थे जिनको उनकी ज़रूरत है, या एग्रीकल्चरल लोन्स देते थे। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से क्या हुआ कि लोगों को मनी लेंडर्स से छुटकारा मिल गया। मनी लेंडर्स अब क्या है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपको ये एक कहानी लगेगी। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते तो आपको ये कहानी लगेगी और आप इसे भूल जाएंगे। मनी लेंडर्स क्या होता है, मनी लेंडर्स वो लोग होते हैं जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, गांव में, यहाँ भी होते हैं लेकिन मनी लेंडर्स ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये कैश प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको उनकी दरकार है। दरकार है इन अ सेंस कि जिनको एकदम नेसेसिटी है, ये उनको देते हैं और ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मनी लेंडर्स सिर्फ पैसे देता है, वो पैसे डिपॉजिट के रूप में जमा नहीं करता है। एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, वो पैसे जमा भी करता है और ज़रूरतमंदों को देता भी है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अब बात करते हैं रिस्क ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज, बिचौलिया, I mean to say the middleman. Intermediaries are the middleman जो आपके रिस्क को कम करे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे रिस्क को कम करता है, अब किसी बंदे ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने वेयर हाउस, मस्त वेयर हाउस लिया है, उस वेयर हाउस में उसने अपने लाखों रुपए का सामान रखा है और उस वेयर हाउस में आग लग जाती है, ठीक है, इसका लाखों रुपए का सामान तो चला गया। क्यों? क्योंकि उसने वेयर हाउस का इंश्योरेंस नहीं लिया था। ये थे हमारे ए। अब हमारे बीजी जो हैं, बीजी, उनका भी वेयर हाउस बनाया जाए। इनके वेयर हाउस में आग लग गई, ठीक है,
लेकिन हमारे बीजी जो थे बड़े इंटेलिजेंट थे, इन्होंने वेयर हाउस इंश्योरेंस करवा के रखा था। तो जब एजी के वेयर हाउस में आग लगी, एजी पूरा पागल ही हो गए, लाखों का सामान उनका जल गया, तो एजी तो सदमे में ही चले गए। हमारे बीजी जो थे, इनके वेयर हाउस में आग लगी, इनको कोई सदमा नहीं हुआ। तो हमारे जो एजी थे उन्होंने आके पूछा कि भाई तेरे भी वेयर हाउस में आग लगी है, तेरा भी सामान जला है, बट तू सदमे में क्यों नहीं है? तो हमारे बीजी ने कहा, अरे ओ ढक्कन, मैंने वेयर हाउस का इंश्योरेंस करवा रखा था। अब हमारे बीजी कितने इंटेलिजेंट निकले, इंश्योरेंस करवा रखा था, आग लग गई, इनकी गलती नहीं थी, क्लेम किया, इनको पैसे मिल गए। तो दैट इज रिस्क ऑफ इंटरमीडियरीज। आप अपने रिस्क को इंटरमीडियरीज के थ्रू कम कर सकते हैं। द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही नेसेसरी चीज होती है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एशियंट इंडिया, जब गांव शहर से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो जो हमारे किसान थे वो हमारे गांव में ही अपने अनाज को बेच देते थे। वो शहर तक जा ही नहीं पाते थे कि वो मंडी का भाव पता करें एंड देन वो अनाज को बेच सके। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर सरकार ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। अब गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई फार्मर सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे गांव में इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं शहर की मंडी में जाके बेचूंगा, मैं भाव पता करूंगा तभी मैं बेचूंगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जब इम्प्रूव हुआ तो हमारा कॉमर्स भी डेवलप हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा किन किन चीज़ों से, सी ट्रांसपोर्ट, सी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। इनके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दैट इज हमारा ट्रांसपोर्ट जब डेवलप हुआ तो हमारा कॉमर्स भी ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो गया और हमारी इकोनॉमिक ने फिर एक पीक पकड़ा ग्रोथ का। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज में कौन कौन लोग आते हैं? ट्रेडिंग कम्युनिटीज में आते हैं हमारे एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर एंड रिटेलर्स। तो एजेंट और ब्रोकर क्या होता है? एजेंट और ब्रोकर हमारा वो होता है जो हमारी चीज़ों को जो बिजनेसमैन की चीज़ों को बेचता है और उसके बदले में वो एक सर्टेन कमीशन लेता है। दैट इज एजेंट एंड ब्रोकर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर एक प्राइवेट पर्सन होता है जो हमारी चीज़ों को प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बदले में वो भी थोड़े पैसे लेता है। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो इंसान होता है जो चीज़ों को बल्क में खरीदता है। उसने चीज़ें बल्क में खरीद ली। मीन्स बल्क में खरीदने का मतलब क्या है? उसने 12 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी, ठीक है, 1 रुपए की एक पेंसिल, और उसने रिटेलर को बेची 12 पेंसिल 15 रुपए में। तो हमारे जो होलसेलर हैं उन्होंने 3 रुपए का मार्जिन एक 12 सेट की पेंसिल पे खरीद लिया और वो यही 12 सेट की पेंसिल बल्क में खरीदते हैं। तो होलसेलर क्या होता है? जो चीज़ें बल्क में खरीदे और रिटेलर को अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बेच के वो दे दे। अब रिटेलर क्या होता है? रिटेलर स्मॉल शॉपकीपर्स जिनकी घुमटी दुकान ये सब होती है, दे आर रिटेलर्स। वो अपनी चीज़ें होलसेलर से खरीदते हैं, होलसेलर अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं एंड सो ऑन। एंड फिफ्थ वन इज मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? मर्चेंट कॉरपोरेशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि एक अंडर राइटर की तरह काम करता है। दे आर वर्किंग एज एन अंडर राइटर्स। ये ब्लैक बोर्ड को चीसने का तरीका नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कुछ कीवर्ड्स रखे गए हैं कि हाँ जिनसे आपको देख के समझ में आ जाए। तो वो हमारा मर्चेंट कॉरपोरेशन होता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स।
एंड द थर्ड वन इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने एमबीए कर लिया, नौकरी मुझे मिली नहीं, सच बात है। एमबीए मैंने कर लिया, नौकरी मुझे मिली नहीं, सोसाइटी मुझ पे एलिगेशंस लगा रही है, ताने मार रही है कि ये आपकी कैसी डिग्री है जो आपको नौकरी भी नहीं दिला पा रही है। इस ताने से मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी। मैंने मस्त एक यूट्यूब चैनल खोला अपना, नाम वाम भी अच्छा रखा मैंने, एजुकेशन विला ऑफिशियल। मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे वॉच आवर्स बढ़े, और अब मुझे यूट्यूब पैसे दे रही है। दैट इज माई बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने लाइफ के डेली रिक्वायरमेंट्स को सिक्योर करने के लिए आप जो भी काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज बिजनेस। बिजनेस के क्या फायदे हैं? ओनर जो मैं हूँ, मेरा जो टॉपिक मन करेगा मैं वही पढ़ाऊंगी। मेरे ऊपर कोई मेरा बॉस नहीं है कि नहीं आज तुम्हें इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, कल तुम्हें बीएसटी की क्लास लेनी है। नहीं, अगर मेरा मन है तो मैं 4 दिन बीएसटी लूंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं 1 दिन भी बीएसटी नहीं लूंगी। सेकेंड थिंग, आपको भागना नहीं पड़ता है दूसरी जगह, बस छोटा सा इन्वेस्टमेंट एंड देन यू आर रेडी टू गो। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जो लोग अपने डेली रिक्वायरमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? बहुत बेसिक सी चीज़ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो कोई ह्यूमन, मैं, आप, कोई और जो एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? भाई तो डिलीट हो जाओ। Economic activities are those activities which are performed with a view and goal to achieve money। कहने का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती है जो हम इस व्यू या इस पर्पस से करते हैं कि उसको करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे। वी आर प्रोवाइडिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। And non-economic activities, non-economic activities are those activities which are not done for money and which are mainly done for psychological satisfaction। तो भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो पैसे के लिए नहीं की जाती है, वो आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी 3 टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो आप खुद से करें वो बिजनेस, जो आप प्रोफेशनली करें वो प्रोफेशन, जो आप दूसरों के अंडर काम करें वो एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर प्रोफेशन, प्रोफेसर प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एक एमबीए होल्डर किसी बॉस के अंडर काम कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गोइंग टू टेम्पल। हम मंदिर पैसों के लिए नहीं जाते, हम मंदिर अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, दैट इज आवर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। चैरिटी, आए दिन तो लोग चंदा काटते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, फलाना ढिमाका। तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं छोटे छोटे रिमाइंडर, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर आपको दे देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। पहले देखा गया कि बार्टर सिस्टम में लोग एक्सप्लॉइट हो जाते थे, तो फिर डिसाइड हुआ कि हम डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स को सबसे पहले डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी भाई स्वदेशी बैंक लाओ, क्योंकि मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दूसरा रिस्क ऑफ इंटरमीडियरीज, सॉरी हमारे एजीबीजी। एग्जाम्पल्स को आप अगर याद कर सकते हैं इन सेंस, अगर आप एग्जाम्पल्स समझ रहे हैं देन यू आर एबल टू राइट इन एग्जाम्स। क्योंकि इन टॉपिक्स का बच्चे नहीं है आपके, आपको नोट्स दे दिया जाए और कहा जाए जा मुन्ना रट ले, नहीं होता ऐसे।
तो रिस्क ऑफ इंटरमीडियरीज हमारे एजी ने इंश्योरेंस नहीं लिया, बौखला गए। बीजी ने इंश्योरेंस लिया, चिल। हमारा थर्ड था ट्रांसपोर्ट होता है सीवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए तभी कॉमर्स बढ़ेगा, क्योंकि गांव शहर से कनेक्ट होंगे तभी हम चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, एजेंट, ब्रोकर, होलसेलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये चार हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज होते हैं। मर्चेंट कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि अंडरराइटर्स की तरह परफॉर्म करता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, MBA होल्डर, नो जॉब, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पैसा। ऐसे चीज़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली चीज़ों को समझ पाएंगे और आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हमारा बिजनेस हो गया। मैंने अपने लिए अपना यूट्यूब चैनल खोला और जब मैंने यूट्यूब की क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो यूट्यूब मुझे पैसे दे रहा है। दैट इज़ माई बिजनेस। एंड टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? कोई भी इंसान अगर कुछ कर रहा है दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो पैसे की चाहत से हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और जो आपके साइकोलॉजिकल नीड्स यानी आपके इंसाइडर नीड्स, आपके इंसाइडर सेटिस्फैक्शन के लिए की जाए, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, किसी सीनियर सिटीजन को रोड क्रॉस करवा दिया, ये वो। इतनी चीज़ों को मैंने मात्र 5 मिनट में क्यों डिस्क्राइब कर दिया? क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था और अगर आप उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी इतनी चीज़ों को 5 मिनट में समझ जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपार्ट फ्रॉम इट, आप इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मुझे गूगल पे भी सर्च करके www.makemyanswer.com एंड देन एजुकेशन विला स्टोर पे जाकर भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन अ वाइट।